जब जब इस सृष्टि में संतुलन डगमगाया है, तब तब ईश्वर ने ऐसे अद्भुत रूप धारण किए हैं जो केवल चमत्कार नहीं बल्कि गहरे सत्य का संकेत होते हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस दिव्य रहस्य की ओर जहां शिव और शक्ति अलग नहीं बल्कि एक ही स्वरूप में विराजमान हैं। वो स्वरूप है अर्धनारीश्वर। एक समय की बात है जब सृष्टि में एक विचित्र असंतुलन उत्पन्न हो गया था। हर ओर शक्ति तो थी, परंतु वो विभाजित थी। एक ओर थे भगवान शिव, वैराग्य, तप और ज्ञान के प्रतीक, और दूसरी ओर थी माता पार्वती, प्रेम, सृजन और करुणा की मूर्ति। दोनों ही पूर्ण थे, परंतु अलग अलग होने के कारण सृष्टि में एक अधूरापन था। मनुष्य और देवता ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि जीवन का वास्तविक संतुलन इन दोनों के मिलन में ही छिपा है। माता पार्वती ये सब देख रही थी। उनके हृदय में एक गहरा प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने सोचा, जब तक संसार ये नहीं समझेगा कि शक्ति और शिव एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, तब तक ये सृष्टि कभी पूर्ण नहीं हो सकती। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से अत्यंत विनम्रता से कहा, प्रभु, संसार आपको सर्वोच्च मानता है, परंतु मेरी शक्ति को उसी दृष्टि से नहीं देखता। यदि ये जगत ये समझ जाए कि हम दोनों एक ही हैं, तो सृष्टि का संतुलन स्वयं स्थापित हो जाएगा। भगवान शिव ने पार्वती की ओर प्रेम से देखा। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान का सागर था। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, देवी, तुम ही मेरी शक्ति हो। तुम्हारे बिना मैं केवल शून्य हूँ। और यदि संसार इस सत्य को भूल रहा है, तो अब समय आ गया है कि हम उसे ये सत्य दिखाएं। और फिर वो अद्भुत क्षण आया। पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया। हवा थम गई, नदियां स्थिर हो गईं। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी उस दिव्य लीला के साक्षी बने। भगवान शिव ने अपने आधे शरीर को माता पार्वती में समर्पित कर दिया, और माता पार्वती ने अपने आधे अस्तित्व को शिव में विलीन कर दिया। धीरे धीरे दोनों एक ही स्वरूप में परिवर्तित हो गए। एक ओर जटाधारी भस्मधारी शिव और दूसरी ओर सौम्य सुकुमार माता पार्वती। और इस प्रकार प्रकट हुआ अर्धनारीश्वर, एक ऐसा रूप जिसमें न कोई भेद था न कोई दूरी, केवल एकता, केवल पूर्णता। इस अद्भुत रूप को देखकर देवता भी विस्मित रह गए। उन्होंने समझ लिया कि न शिव श्रेष्ठ हैं न शक्ति अलग, बल्कि दोनों एक ही सत्य के दो रूप हैं। ये रूप एक संदेश बन गया। जहाँ केवल कठोरता हो वहाँ प्रेम भी होना चाहिए। जहाँ केवल शक्ति हो वहाँ करुणा भी होनी चाहिए। जहाँ केवल ज्ञान हो वहाँ भावना भी होनी चाहिए, क्योंकि पूर्णता तभी आती है जब दोनों एक साथ होते हैं। अर्धनारीश्वर केवल एक रूप नहीं, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। ये हमें सिखाता है संतुलन ही सृष्टि का आधार है। स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय हैं और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन। जब ये दोनों मिलते हैं तभी सृजन होता है, तभी जीवन आगे बढ़ता है। जब भी आप अर्धनारीश्वर का ध्यान करें तो केवल एक मूर्ति न देखें, उसमें छिपा वो संदेश समझें कि जीवन में संतुलन आवश्यक है, प्रेम और शक्ति का मिलन आवश्यक है। हे अर्धनारीश्वर, हमें भी अपने जीवन में वही संतुलन दें, वही प्रेम दें, वही एकता दें।